ये कहानी है एक ऐसे स्नेक डीमन की जो पूरी इंपीरियल सिटी को डिस्ट्रॉय करके राज करना चाहता है, लेकिन एक वॉरियर के पास एक ऐसी जादुई तलवार है जिससे स्नेक डीमन को मारा जा सकता है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस बच्चे का नाम किंग मिंग होता है। जो प्रोटेक्शन स्पेल है वो मास्टर बनने के लिए जरूरी था, लेकिन किंग मिंग उस स्पेल को ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि मुझसे ये स्पेल नहीं होगा, जिस पर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचकर इस स्पेल की प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए किंग मिंग फिर से उस स्पेल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो स्पेल की प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तक वो इस स्पेल को नहीं सीख पाया था। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या मैं प्रोटेक्शन स्पेल की जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मास्टर उसकी बात मानते हुए उसकी टेलीपोर्टेशन स्किल को चेक करने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन किंग मिंग उसके अटैक से बच जाता है, जिससे मास्टर समझ जाते हैं कि किंग मिंग टेलीपोर्टेशन स्किल सीख चुका है। इसलिए मास्टर किंग मिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी पावरफुल डीमन से बचना है तो तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल को सीखना ही होगा, तभी तुम एक मास्टर बन पाओगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल टूटने लगती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर मास्टर किंग मिंग को टेलीपोर्टेशन की हेल्प से किसी और डायमेंशन में भेज देते हैं, जिसके बाद मास्टर एक स्पेल करके 3 गार्जियन स्पिरिट को बुलाते हैं जो मास्टर की हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की वॉल तेजी से क्रैक होने लगती है, इसलिए एक स्पिरिट अपनी पावर से उसके ऊपर बर्फ जमाने लगती है, जबकि दूसरी स्पिरिट अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है। वहीं पर तीसरी स्पिरिट मास्टर को प्रोटेक्ट करने लगती है। इस तरह से वो तीनों मिलकर मास्टर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रोटेक्शन वॉल टूट जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक वहां से बाहर आने लगता है। इसी दौरान किंग मिंग अपने बाकी स्टूडेंट को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो जायंट स्नेक इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मास्टर सभी स्टूडेंट को कहता है कि तुम अपने प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करो। ये सुनकर सारे स्टूडेंट प्रोटेक्शन स्पेल को यूज करने लगते हैं, लेकिन किंग मिंग को प्रोटेक्शन स्पेल यूज करना नहीं आता था, इसलिए वो अपना टेलीपोर्टेशन स्किल यूज करने लगता है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो जायंट स्नेक बुलेट जैसी जहरीली चीज से किंग मिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मास्टर अपने प्रोटेक्शन स्पेल को किंग मिंग की तरफ भेजता है। इसी वजह से वो जायंट स्नेक का अटैक मास्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे किंग मिंग तो बच जाता है, लेकिन मास्टर काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर गार्जियन का एक स्पिरिट स्नेक को रोकने के लिए उसके मुंह के अंदर चले जाता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं पर दूसरा गार्जियन उस वॉल को बंद कर देता है। तभी हम किंग मिंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि मास्टर ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर की पूरी बॉडी में धीरे धीरे जहर फैलने लगता है। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर स्नेक डीमन की रियलिटी बताते हैं और कहते हैं कि आज से 300 साल पहले स्नेक डीमन ने जब इंपीरियल सिटी पर अटैक किया था तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 4 मास्टर सामने आए थे, जहाँ पर चारों मास्टर ने मिलकर स्नेक डीमन को इंपीरियल सिटी में कैद कर दिया था। जिसके बाद स्नेक डीमन की सोल इंपीरियल सिटी की क्वीन के अंदर कैद हो गई है, जिसकी प्रोटेक्शन आज भी 4 स्टोन गार्जियंस करते हैं, जिनके नाम टाइगर स्टैचू, बर्ड स्टैचू, टर्टल स्टैचू और ड्रैगन स्टैचू हैं, जो फिलहाल स्टैचू की शक्ल में अभी भी सोए हुए हैं। लेकिन जब भी वो स्नेक डीमन वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो 4 मास्टर को जाके उन चारों स्टैचू को जगाना होगा। यहीं से सीन कट होता है। हमें इंपीरियल सिटी की क्वीन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि स्नेक डीमन फिर से जिंदा होने वाला है। लेकिन उन्हें ये बात भी पता थी कि जल्दी यहाँ पर 4 मास्टर पहुंचेंगे और रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। इसी दौरान हम इंपीरियल सिटी के गेट में एक मास्टर को देखते हैं, जिस मास्टर का नाम बोया होता है, जो बांसुरी बजा रहा होता है। वहीं पर हम किंग मिंग को देखते हैं जो इंपीरियल सिटी में पहुंच चुका था और अब वो भी एक मास्टर बन चुका था। इसी दौरान उन्हें किसी और जगह से भी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए दोनों उस वॉइस का पीछा करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उस बांसुरी को
एक डीमन बजा रहा था, जहाँ पर बोया उस डीमन से कहता है कि तुम्हें ये बांसुरी कहाँ से मिली, क्योंकि ये बांसुरी तो हमारे राजा की है। इसलिए बोया उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन किंगमिंग अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके बोया के अटैक को दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। ये देखकर बोया को किंगमिंग के ऊपर गुस्सा आता है। तभी वो डीमन इनसे कहता है कि ये बांसुरी मेरी दोस्त को काफी ज्यादा पसंद थी, जो इस महल में बांसुरी बजाया करती थी। अब क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, इसलिए जब भी मुझे अपनी दोस्त की याद आती है तो मैं यहाँ आकर बांसुरी बजाने लगता हूँ। लेकिन बोया उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डीमन से सख्त नफरत थी। इसलिए वो फिर से डीमन के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। अब इससे पहले बोया उसे जान से मारता, तभी किंगमिंग उसे बचा लेता है। ये देखकर बोया को दोबारा से किंगमिंग पर गुस्सा आता है और वो किंगमिंग से ही फाइट करने लगता है। लेकिन इसी दौरान किंगमिंग अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके बोया को उस जगह में भेज देता है जहाँ पर वो बांसुरी बजा रहा था। असल में बोया को वहाँ पर स्नेक डीमन से फाइट करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि बोया भी उन मास्टर में से एक था। लेकिन अभी तक ना किंगमिंग को इस बात का पता था और ना ही बोया को। अब जैसे ही किंगमिंग क्वीन के महल की तरफ जाने लगता है, तभी उसे रास्ते में वही डीमन मिलता है जिसने उसकी जान बचाई थी, जहाँ पर वो डीमन किंगमिंग को थैंक्स कहता है और साथ ही वो किंगमिंग का गार्जियन स्पिरिट बनने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर किंगमिंग उससे उसका नाम पूछता है। तो वो डीमन अपना नाम किलिंग स्टोन बताता है, जिसके बाद किंगमिंग उसे अपना गार्जियन स्पिरिट बना देता है। आगे दिखाया जाता है कि बोया और किंगमिंग क्वीन के महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर बोया जब किंगमिंग को वहां पर देखता है तो उससे पूछने लगता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, जिस पर किंगमिंग उसे बताता है कि मैं भी एक मास्टर हूं। इसी दौरान वहां पर एक और मास्टर आ जाती है जिसका नाम जिंग होता है, लेकिन चौथा मास्टर अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। इसी दौरान वहां पर क्वीन का प्रीस्ट आ जाता है, जो दिखने में बिल्कुल किंगमिंग के मास्टर जैसा लग रहा होता है। प्रीस्ट उन तीनों मास्टर से कहता है कि आप जल्दी से जल्दी सो जाएं, क्योंकि कल हमें रिचुअल स्टार्ट करना है और 4 स्टैचू को जगाना है। ये सुनकर सभी मास्टर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी मास्टर एक जगह में जमा होते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात क्वीन की बेटी प्रिंसेस से होती है, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तभी वहां पर एक गार्ड आके उन्हें बताता है कि चौथे मास्टर को किसी ने मार दिया है। इसलिए प्रिंसेस और तीनों मास्टर इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं और क्वीन के पास आते हैं, जहां पर क्वीन पर्दे के पीछे बैठी होती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो प्रिंसेस को जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है और किलर को पकड़ने के लिए कहती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि क्वीन 4th मास्टर की जगह में प्रीस्ट को मास्टर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि चौथे मास्टर के बिना वो रिचुअल स्टार्ट नहीं हो सकता। वहीं पर क्वीन इस सेरेमनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसेस को दे देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों मास्टर मिलकर रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। इसी रिचुअल के दौरान एक डीमन प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंगमिंग प्रिंसेस को बचा लेता है, पर इससे किंगमिंग की हालत ही बिगड़ने लगती है। ये देखकर बोया समझ जाता है कि अब वो डीमन किंगमिंग के अंदर आ चुका है। इसलिए बोया किंगमिंग के हाथों से ब्लड निकालता है और उस रिचुअल को कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद चारों मास्टर डीमन की सोल को एक एक स्टैचू को दे देते हैं, जिससे वो स्टैचू अब जागने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी अचानक इंपीरियल सिटी के आसपास प्रोटेक्शन सील का रंग बदलने लगता है, जिसे देखकर बोया और किंगमिंग समझ जाते हैं कि फिर से किसी डीमन ने उनके ऊपर अटैक किया है। इसलिए वो जल्दी से प्रिंसेस के पास जाते हैं, जहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि क्वीन का प्रीस्ट मास्टर जिंग से फाइट कर रहा होता है। तभी प्रीस्ट बताता है कि मास्टर जिंग ने क्वीन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मास्टर जिंग इस बात से साफ इनकार कर देती है। इसी वजह से इन चारों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान वहां पर हेयर डीमन आ जाती है, जो मास्टर जिंग को मार देती है, लेकिन मरने से पहले मास्टर जिंग किंगमिंग को कुछ बताने की कोशिश करती है, पर किंगमिंग को उसकी बात समझ नहीं आती। इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद किंगमिंग बोया से मिलता है और उससे बताता है कि मुझे प्रिंसेस के ऊपर शक है, लेकिन बोया उससे कहता है कि मुझे प्रीस्ट के ऊपर शक है। इसलिए दोनों इसके ऊपर जांच पड़ताल करने का डिसाइड करते हैं। जब किंगमिंग अपने रूम में आता है तो उसे वहां पर प्रिंसेस दिखाई देती है, जो मास्टर किंगमिंग की शॉर्ट चुरा रही होती है।
असल में वो शॉट किंगमिंग के मास्टर ने दी थी, जिस शॉट से ही उस डीमन स्नेक को मारा जा सकता था। जहाँ पर किंगमिंग प्रिंसेस से पूछता है कि वो इस शॉट को क्यों चुरा रही थी, लेकिन इससे पहले प्रिंसेस उसे कुछ बता पाती, तभी वहाँ पर हेयर डीमन आके उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे प्रिंसेस भी मारी जाती है। ये देखकर किंगमिंग हेयर डीमन का पीछा करता है और एक रिचुअल परफॉर्म करके हेयर डीमन को एक जगह पर रोक लेता है और फिर हेयर डीमन से पूछता है कि तुमने प्रिंसेस को क्यों मारा है, जिस पर हेयर डीमन उसे बताती है कि मैं 50 सालों से प्रिंसेस से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि प्रीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था, लेकिन फिर अचानक उसने मुझे धोखा दिया और प्रिंसेस को पसंद करने लगा। जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर जिंग को भी इस बात का पता चल गया था, इसलिए प्रीस्ट मास्टर जिंग को मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर हेयर डीमन मास्टर जिंग को इसलिए मारना चाहती थी ताकि वो प्रिंसेस को ना मार सके, बल्कि वो खुद प्रिंसेस को मार के अपना बदला पूरा करना चाहती थी। जैसे ही किंगमिंग हेयर डीमन के पास जाता है तो उसे वहाँ पर क्वीन की तस्वीर मिलती है, जो बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी नजर आ रही थी। ये देखकर किंगमिंग को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। आखिर किंगमिंग को ऐसा कौन सा सच का पता चलता है, देखेंगे हम इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।